बैठा है, और क्या कर रहा है उन्होंने। ठीक है, डॉक्टर मोहित पीरजादा सीनियर तज्जियाकार वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सारी सिचुएशन है, नैब टीम शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह में मौजूद है इस वक्त, और लीगी कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं। इस सूरत हाल पर क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। पहले तो खासी दिलचस्प सूरत हाल है, जैसा कि राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं, ये ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब अपने लीगल एडवाइजर जो है उनके एडवाइस के तहत इस वक्त वहां मौजूद ही ना हो, ताकि वो ये चाहें कि वो इस वक्त कम अज कम गिरफ्तार ना हो। वो चाहेंगे कि उन्होंने जो एक बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन डाल रखी है, वो चाहेंगे कि उसके ऊपर कोई एक्शन हो सके। इस हद तक हारून रशीद सही कहते हैं कि अल्टीमेटली अगर उनको नहीं मिलती बेल बिफोर अरेस्ट की नहीं मिल सकती, तो फिर तो ज़ाहिर वो गिरफ्तारी होंगे। वो यहाँ से लाहौर से कहीं पाकिस्तान से बाहर ढोड़ने की कोशिश तो न करेंगे न कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त वो वहां पे उनको ना मिल सके। दूसरा इसका पहलू जो है वो सियासी है, क्योंकि नैब ने जिस किसी को भी गिरफ्तार किया उसके बाद नैब उस पर कुछ प्रूव नहीं कर पाता। जब नैब उसको प्रूव नहीं कर पाता तो उस सियासी शख्सियत की जो सियासी अहमियत है और जो कद-काख्त है उसकी आवाज में इजाफा हो जाता है। इस चीज की मैं देख रहा हूँ कि डिस्कशन नहीं हो रही कि इससे पहले भी जो केसेस हैं, हमजा शहबाज पे हों या शहबाज शरीफ पे हों या नवाज शरीफ पे हों, वो किसी भी लॉजिकल मंतकी इंजाम को पहुंच नहीं पाए। अगर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर भी लेते हैं नैब वाले, 1-2 महीने के लिए मेहमान रख भी लेते हैं अपने पास, और उसके बाद साबित कुछ नहीं कर पाते, तो उससे तो शहबाज शरीफ साहब की सियासत को फायदा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नैब के पास इस केस के हवाले से मुकम्मल सबूत मौजूद हैं, और अब ये नैब और आले शरीफ का आपसी का मामला बन गया है। ये आपसी मामला ही है या फिर ये वाकई सबूत मौजूद है नैब के पास? देखिए, नैब ने कई दफा पहले कहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद है। कब नैब ने कहा है कि सबूत मौजूद नहीं है? राणा साहब की गिरफ्तारी जब हुई थी पंजाब में, तो वो भी यही कहा गया था ड्रग स्मगलिंग के हवाले से कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। बाद में हमने देखा कि वो सबूत जो है कुछ सामने आ नहीं सके उस तरह से। तो कोई भी गिरफ्तारी नैब ने ऐसी नहीं की है अब तक जिसपे कि नैब ने ये नहीं कहा कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, और हम भी उसको बिलीव करते रहे हैं। मीडिया में 2017 से हमारे सामने यही चीज हो रही है कि हजार पेज की रिपोर्ट्स हमारे सामने लाई गई हैं, हमने उनको बिलीव कर लिया, टेलीविजन प्रोग्राम में उसको डिस्कस किया। आप वो देखें जो जॉइंट इंक्वायरी बैठी थी GIT 2017 में, जो 2 दफा बैठी थी, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा 300-400 सफों का डिसीजन था, उसके बाद उन केसेस में से निकल कुछ नहीं सका। यही सूरत हाल कराची में जो 45 अरब रुपए के अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट्स थे, फेक बैंक अकाउंट्स, वहां पर भी यही हुआ, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। उस सारी तारीख को जो हम मद्देनजर रखते हैं तो थोड़ा सा इंसान एहतियात करता है कमेंट करते हुए कि आगे क्या निकलना है ये हमें मालूम नहीं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हम राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि नैब जो है इससे पहले भी सबूत का बताता आया है कि हर केस के हवाले से कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या वाकई सबूत मौजूद है या फिर फयाजुल हसन चौहान साहब की ये बात दुरुस्त है कि ये इनका आपसी मामला बन गया? देखिए, 2 किस्म के केसेस होते हैं। एक तो होता है कि जी करप्शन का, या कोई उन्होंने ऑर्डर्स ऐसे किए या कोई समरीज बनाई, बतौर CM कुछ किया, तो उसके शवाहिद शायद गालिबन नैब नहीं ढूंढ पाती या कलेक्ट कर पाती। लेकिन ये केस ऐसा है कि जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उनसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि बताइए ये आपके और आपके बच्चों की प्रॉपर्टीज हैं, इस वक्त आप वजीर आला थे, आप इसकी सोर्स बताइए। तो इसमें शवाहिद नैब के पास लाजमी होंगे। फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं वो तमाम बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उसका जवाब देना और उसका डिनाइल करना शहबाज शरीफ के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर उनकी मिसेस के नाम पे या दीगर बच्चों के नाम पे पैसे आ रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं, तो फिर ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर TTs हैं, पैसे आते हैं और पैसों का वो जवाब नहीं दे पाते कि ये शख्स क्यों भेज रहा है मुझे पैसे, ये किस कंसिडरेशन के तहत ये पैसा आ रहा है, तो इट सीम्स कि ये एक टफ केस शहबाज शरीफ के लिए होगा। और गालिबन यही वजह है कि वो 3-4 दफा बुलाने के बावजूद भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनमें शायद जवाब नहीं बन पा रहा। अब मैं क्या बताऊं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग या ये जो बैंकों में पैसा आया है या ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके मैं क्या जवाब दूं कि अब हमजा से पूछा जाए या सलमान से पूछा जाए, तो इट सीम्स कि मियां शहबाज शरीफ के लिए ये एक टफ केस है।
बिल्कुल सही। राजा आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि इसमें नैब के पास सबूत मौजूद हो सकते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंट केस है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब की तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे आप? क्या शहबाज शरीफ साहब इस वक्त देंगे गिरफ्तारी या उनको नहीं देनी चाहिए? क्या लाएअमल हो सकता है उनका? देखिए, इसके भी 2-3 पहलू हैं। पहले तो जो राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं उनकी बात में बड़ा वजन है कि ये केस एक मुख्तलिफ नोयत का है, चूंकि बहरहाल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब पब्लिक सर्वेंट यानी पब्लिक ऑफिस में रहे हैं 2008 के बाद से मसलसल, तो उन्हें इसकी एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी। और इस हाल से अगर नैब के पास ने अपना डॉक्यूमेंट्री काम ठीक मुकम्मल किया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो लगता है। दूसरा तो पहले हम देख रहे हैं कि कुछ शहबाज शरीफ साहब भी जो मतलब जब वापस आए हैं पाकिस्तान तो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का केस दोबारा उन तक पहुंच जाएगा, मामला गिरफ्तारी तक पहुंच जाएंगे, और वो कुछ परेशान या परेशान लगते हैं या अंडर प्रेशर लगते हैं इस स्टेज के ऊपर। लेकिन जो तीसरा इसका पहलू है वो ये है कि जो हमने केसेस सिंध में देखे 45 करोड़ रुपए के फेक बैंक अकाउंट के, जिसके ऊपर 128 पेज की JIT की 6 एजेंसीज की रिपोर्ट आई थी जिसमें हर किस्म के इदारे मौजूद थे, उसको भी देख के यही कहा गया था कि ये तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि यहाँ पर कोई करप्शन की बात नहीं, यहाँ तो सीधा साधा बैंक अकाउंट्स में पैसे आए हैं और ये पैसे आखिर किसके हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो बात जो है बिल्कुल उस पर कोई बात ही नहीं हो रही, वो मामला जो है बिल्कुल हवा में गुम हो गया। यानी वहाँ पर ज़ाहिर है बैंक अकाउंट से कोई रेड़े वाला है, उसके कोई क्लर्क है, कोई छोटा पुलिस वाला है, उन सब के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई, लेकिन कोई किसी मंतकी नतीजे पे वो चीज नहीं पहुंच पाई, कोई हम सवाल भी नहीं पूछ रहे। उस सारी सूरत हाल को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी क्या होगा ये नहीं हम कह सकते, लेकिन पाकिस्तान की तारीख इस मामले में बड़ी कमजोर है। ठीक है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ ने आज पेश हो रहा था, नैब में पेश नहीं हुए, इससे पहले भी वो पेश नहीं होते रहे, अपने नुमाइंदे के जरिए जवाब जमा करवाते हैं, और उन्होंने दरख्वास्त में ये भी कहा कि नैब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी नहीं कर सकता। ऐसे केस में नैब अपने इख्तियारात का कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अगर मुझसे कोई सवाल पूछना है तो वीडियो लिंक के जरिए पूछ ले, मैं पेश नहीं हो सकता। और अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि नैब की टीम, पंजाब पुलिस के दस्ते उनके घर के बाहर मौजूद है। देखिए जी, नैब को यकीनन बड़ी जल्दी है और हर उस उठती हुई आवाज को दबाने की ड्यूटी नैब की है जो इमरान खान और उसकी हुकूमत की नालायकी नाअहली को उठाएगी, जो चीनी के डाके का सवाल पूछेंगे, जो कोरोना का पूछेंगे, जो टिड्डी दल का पूछेंगे, हर आवाज को दबाने की ड्यूटी नैब की है। अगर कोर्ट चले गए शहबाज शरीफ साहब और डेट कोई 1 साल की नहीं पड़ी, 1 दिन की पड़ी है, कल सुबह की डेट है, तो इतनी जल्दी नैब को आने की वजह तो मुझे शेख रशीद का बयान ही लगता है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि ईद के बाद क्या होगा। यानी जो चोर और डाकू हैं वो तो सारे के सारे अल्लाह की मेहरबानी से कैबिनेट के मेंबर हैं या खान साहब की ATMs बनी हुई हैं। बाकी रह गई बात हर उठती हुई आवाज को दबाना है, वो दबाने की ड्यूटी नैब की है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर नैब जब पेशी भी बुलाता है तो जो मुलजिम है उसको पेश होना तो चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी 3 मरतबा पेश नहीं हुए, सिर्फ 1 मरतबा पेश हुए और बार बार नैब की जानिब से बुलाया गया। कल तो नैब ने तमाम तर इंतजामात भी किए और मीडिया पर भी दिखाए गए कि जिस तरीके से ग्लास वॉल है, सैनिटाइजेशन का तमाम इंतजामात वहां पर मुकम्मल हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि नैब में गिरफ्तार रहे शहबाज शरीफ साहब, कितने दिन गिरफ्तार रहे, कितनी तफ्तीश इन्होंने, कौन से सवाल ऐसे नए हैं जो पूछने, उन सवाल उसके बावजूद वो पेश हुए, उसके बावजूद अपने नुमाइंदों से, अपने वकला से वो जवाब जमा करवाते रहे। यानी सिर्फ ड्यूटी जो है वो लगी हुई है उन आवाजों को दबाने की जो कि उठती हैं इमरान खान और नियाजी हुकूमत के खिलाफ। मुझे ये बता दें कि कोई समन एक आध कोई चोरों को जो चीनी और आटा के डालने वालों को भेजा गया है, तो ये बता दें कि वो BRT बन रही है जो कि पिछली सदी से बन रही है और जिसको 100 अरब से ज्यादा हो गए हैं, जो नमूना है करप्शन का, जो एक मदर ऑफ करप्शन है वो केसेस में, उसके बारे में कोई चीज, सिर्फ अपोजिशन की आवाजें दबाने की कोशिश है। वो एक नैब की ड्यूटी है, नैब की ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहा है और हम अदालत चले गए। अदालत अगर सुबह इस बात का फैसला कर देगी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होना है या शहबाज शरीफ को नहीं गिरफ्तार होना, क्या हर्ज है इसमें? अदालत में जाना तो हमारा हक है कि वो भी अब हमारा हक नहीं रहा।
बिल्कुल। दलाल चौधरी साहब, ये भी कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या शहबाज शरीफ आज अपनी गिरफ्तारी देंगे या फिर वो कल तक का इंतजार करेंगे कि समाअत होगी, फैसला होगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे? देखिए, गुजारिश है, गिरफ्तारी इस वक्त करना ही गैर मुनासिब है। जब कोई आदमी कोर्ट, और वो भी हाई कोर्ट चला जाए और तारीख भी 24 घंटे से भी कम टाइम की पड़े, उस वक्त गिरफ्तारी जो है वो ये बताती है कि ये वाकई ये पहले से माइंड बनाए हुए, ये शेख रशीद और हुकूमती वुज़रा के बयान जो है वो सच साबित हो रहे हैं। और ये उन्हीं बयानात की रोशनी में, क्योंकि वो इनके स्पोक्समैन है नैब के, उन्हीं बयानात की रोशनी में नैब आज कार्रवाई कर रहा है। अदालत अगर चले गए हैं तो क्या अदालत 24 घंटे इंतजार नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही। दलाल चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अता तारिर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सर, कहिएगा इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? नैब की टीम इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है, पुलिस की नफरी भी बाहर तैनात है। इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह को चारों तरफ से पंजाब पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। 180H मॉडल टाउन जो पार्टी का दफ्तर है वो भी पुलिस के घेरे में है, और इस वक्त मुसल्ला जो पुलिस वाले हैं और साथ नैब के एहलकार हैं वो रिहाइशगाह की जो फैमिली सेक्शन है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए उसमें जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लग ये रहा है कि मुल्क में बिल्कुल अमन है, कोई कोरोना का फैलाव नहीं है, कोई और मसला नहीं है, और इस वक्त एक जो है वो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो रियासत को मतलूब था उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो जो अरेस्ट वारंट मौके पर दिखाया गया है ये 28 मई को दस्तखत शुदा अरेस्ट वारंट है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले से तय किया हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना है। हैविंग सेड दैट, शहबाज शरीफ साहब 133 दिन हिरासत में रहे। 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया जाता है नैब की तरफ से। 133 दिन हिरासत के दौरान असासों वाला केस खोला जाता है और उनसे दिसंबर में इस ज़िमन में पूछताछ की जाती है। अब एक शख्स जो अकूबत खाने में रहा, जो कैद में रहा, जो बेल पर रिहा हुआ, उसकी दोबारा गिरफ्तारी का कानूनी जवाब कोई नहीं है, ना इसका कोई इखलाकी जवाब है। और शेख रशीद और शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस बात की बिल्कुल बहुत क्लियर अक्कासी करती हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में आज ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इमरान न्याजी साहब का एक ही एजेंडा है जो पिछले दिन उन्होंने तर्जुमानों की मीटिंग में वाजे कर दिया था कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए। और मैं ये बिल्कुल क्लियर करता चलूं कि हमारी हाई कोर्ट में इस वक्त बेल पिटीशन जो हमने कल दाखिल की थी वो समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है और हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी गैर इखलाकी है और इस गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं है। और हम गिरफ्तारी इस तरह से, जिस तरह से ये लेना चाह रहे हैं फैमिली को ज़दोकोब करके, प्रेमिसेस में एंटर होके, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसका कोई जवाब नहीं है। और ये ठीक है अता तारड़ साहब, ये भी बताइएगा, आप शहबाज शरीफ फैमिली के लीगल मैटर्स को पहले भी जैसे देखते रहे हैं, अब क्या चाराजोई बचती है? शहबाज शरीफ आप क्या करने वाले हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ? क्या तरीकाकार, क्या लाहे अमल अपनाएंगे? देखिए, हमने कल एक रिट पिटीशन जो बेल की रिट पिटीशन थी लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल कर दी थी, वो आज मार्क हुई है और वो नैब की जो डिविजनल बेंच है जिसको तारिक अब्बासी साहब हेड करते हैं उसने समाअत के लिए मंजूर कर ली है और कल 12 बजे इसकी समाअत होगी। और हम इसमें पुरुमीद हैं कि हमारा केस बिल्कुल मेरिट पे है। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि एक शख्स जो ऑलरेडी कैद काट आया है उस पर उसको दोबारा कैद करने का जवाब पैदा नहीं होता। मैं पूछना ये चाहता हूं कि 100 अरब की जो BRT है। ठीक है अता तारड़ साहब, अब हमारे साथ ही रहिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने। शेख रशीद अहमद साहब, नैब की टीम इस वक्त शहबाज शरीफ के घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। आज उनकी पेशी थी, वो पेश नहीं हुए। और जिस तरह से अता तारड़ साहब भी कह रहे थे कि कल का वक्त हमारे पास है, रिट पिटीशन दायर की गई है। इस सारी सूरत हाल को, केस को कैसे देखते हैं आप? देखें जी, ये बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, सारा शुगर माफिया, सारा मनी लॉन्ड्रर की जमानतें होंगी, ये जमानत की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या सियासत है? ये कोई इज्जत है कि पुलिस घर बैठी हुई है, सारे मीडिया पे जलील और रुसवा हो रहे हैं? ये क्या समझ रहे हैं कि जमहूरी या साफियों की जद्दोजहद आजादी के लिए पुलिस गई है? ये करप्शन के केस में पुलिस गई है। और आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि 1985 से शुगर के तमाम जितनी डीलिंग हुई है सब्सिडी दी गई है और जितनी
अंडर द टेबल इन्होंने कमीशनें खाई हैं और जाली एक्सपोर्ट की है। FIA, FBR, CBA, NAB, पुलिस, सिक्योरिटी एक्सचेंज और स्टेट बैंक सब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अभी मैं कैबिनेट से निकला हूं, ये फैसला होगा। ठीक है शेख रशीद साहब, तलाल चौधरी साहब से भी हमारी बात हो रही थी और लीगी रहनुमा जो उनके रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं वो भी एक ही बात दोहराते हैं कि हमारा राबता शेख रशीद साहब के साथ मुनक़ता हुआ है। अता तारड़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अता तारड़ साहब, जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, लीगी रहनुमा, लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में उनके घर के बाहर मौजूद है और नैब टीम रिहाइशगाह के उनके अंदर मौजूद है। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और शहबाज शरीफ साहब के साथ नैब टीम की अब तक कुछ नेगोशिएशन हो चुकी है, वहां पर हो सकी है? देखिए, एक तो जो अरेस्ट वारंट दिखाया गया है वो मैंने आपको अर्ज किया कि वो 28 तारीख का दस्तखतशुदा अरेस्ट वारंट है और हमारा हाई कोर्ट में एक लेजिटिमेट क्लेम है बेल का। वो बिल्कुल हमने लीगल मेरिट्स के ऊपर वो रिट पिटीशन तैयार की है। तो गिरफ्तारी का मैंने अर्ज किया कि ना इखलाकी जवाज है ना कानूनी जवाज है। और ये काबीना जिसकी बात शेख रशीद साहब मोहतरम फरमा रहे थे, ये कौन सी काबीना है जिसमें फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात नहीं होती और कहा जाता है कि जी स्टे ऑर्डर है, 6 दफा स्टे ऑर्डर लिया जाता है, कहा जाता है कि फॉरेन फंडिंग केस के मेरिट्स को ना डिस्कस किया जाए, इसको सीगा राज में रखा जाए। BRT 100 अरब से तजावज कर जाती है, कोई एक्शन नहीं होता। 100 अरब की चीनी का जो स्कैंडल है वो सिर्फ जहांगीर खान तरीन साहब के जिम्मे है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं पूछना ये चाहता हूं कि चीनी पे बिल्कुल तहकीकात करें, मगर जो शॉर्टेज वाला साल था, जिस साल किल्लत थी, उस साल एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आज़म इमरान खान ने दी, उस साल सब्सिडी उस्मान खान बुज़दार साहब ने दी। तो ये कौन सी आटा चीनी चोरी की बात करते हैं? और ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और कोरोना जिस बुरे तरीके से फैल रहा है उस हवाले से हुकूमत के कोई इक़दामात नहीं हैं और लगता ये है कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी है, जिसका मैंने अर्ज किया कि कोई जवाब नहीं है। तो ये हुकूमत बिल्कुल हवास पाख्ता है और इमरान खान साहब के तर्जुमान और इमरान खान साहब खुद शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से पेशन गोइयां करके ये बात साबित कर चुके हैं कि जो नैब न्याजी गठजोड़ की बात अपोजिशन डे 1 से करती थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये सारी अपोजिशन को बंद कर दे, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी जेलें काटी थी, हम अब भी जेलें काटेंगे, मगर इस अरेस्ट वारंट को हम मुस्तरद करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ये लीगल नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं बनता। ठीक है, इस अरेस्ट वारंट को आप इलीगल करार दे रहे हैं तातारड़ साहब। सवाल तो ये भी बनता है कि तमाम जवाब जैसा कि आपके मुताबिक शहबाज शरीफ के साथ पास मौजूद हैं, क्लीन हैंड्स हैं और हमारा राबता साहब के साथ इस वक्त मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं इस वक्त नैब की टीम शहबाज शरीफ के घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। लीगी रहनुमा, लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जो अरेस्ट वारंट्स भी दिखाए गए हैं, मुस्लिम लीग के जो रहनुमा है उनकी जानिब से कहना है कि हम उन अरेस्ट वारंट्स को नहीं मानते, कल तक का वक्त है, हमने रिट पिटीशन दायर कर रखी है, शहबाज शरीफ साहब को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मरियम औरंगजेब और दीगर नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आमदन से जायद असासाजात केस है। शहबाज शरीफ आज नैब में पेश नहीं हुए। नैब ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर रखे थे, ग्लास विंडो लगाई थी, सैनिटाइजेशन का मुकम्मल इंतजाम था, मुतअद्दिद बार यकीन दहानी करवाई गई थी कि तमाम तर SOPs पर अमल किया गया था। और जराए का मुताबिक जराए इस वक्त हमें यह भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। नैब टीम उनकी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो चुकी है, अरेस्ट वारंट्स उनके पास मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद जो तफसीलात हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद नदीम, बताइएगा, नैब की टीम जो कि उनके घर के अंदर दाखिल हुई है, किसके साथ नेगोशिएशन हुई है, अरेस्ट वारंट्स उनके पास हैं, क्या शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर ही मौजूद हैं या नहीं? जी, हमारे जरा ये कह रहे हैं कि नैब की टीम जो है वो रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो गई है और उन्हें जो है वो चाय वगैरह भी पेश की गई है, लेकिन वो फैमिली सेक्शन में नैब की टीम दाखिल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ को कहें कि बाहर आए और जो है वो गिरफ्तारी दे दे। लेकिन हमारे जराए ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ उस घर में मौजूद नहीं है और शहबाज शरीफ इससे कबल ही जो है वो उस घर से जा चुके हैं। उनकी फैमिली के कुछ अफराद वहां पर मौजूद है जो कि नैब उनसे पूछगिछ कर रही है और नैब उनको बार बार ये कह रही है कि शहबाज शरीफ को कहें कि वो गिरफ्तारी दे दें। अब पुलिस की बारी नफरी भी बाहर मौजूद है, लेकिन आज जो उनके वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे और ना ही नैब जो है वो उनके फैमिली सेक्शन में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे कबल भी जो है वो बहुत सारी बातें की गई थी कि जी फैमिली को जो है वो तो उनको
وہ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे कि फैमिली को निशाना बनाया गया और फैमिली से जो है बदतमीजी की गई। इसलिए नैब जो है वो कानून के मुताबिक अपना रास्ता अपना रही है और वो फैमिली सेक्शन में दाखिल नहीं हो रहे। इसके अलावा जो है वो हमारे ज़राए ये हमें बता रहे हैं कि वो नैब में जो है वो टीम जो है वो इसकी रहायशगाह के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि शहबाज शरीफ हमारे ज़राए के मुताबिक उस घर में मौजूद ही नहीं है। राना मशहूद, मरियम औरंगजेब वगैरह जो है वो शहबाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं और अभी तक जो है वो नैब की टीम जो है वो इंतहाई एहतियात से और इंतहाई जो है वो घर के चादर और चारदारी के तहफ़्फ़ुज़ को मलूज़े खातिर रखते हुए आज नैब की टीम जो है वो वहाँ पर मौजूद है और उनसे जो है वो ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो खुद गिरफ्तारी दे दें, वो बाहर आ जाएं ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अंदर जो है वो मौजूद फैमिली सेक्शन में दाखिल नहीं होना चाहते, ना ही नैब की टीम जो है वो फैमिली सेक्शन में दाखिल हुई है। जी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम जानेंगे। राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम बताइएगा, जरा ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ अंदर मौजूद नहीं है और ये भी कहा जा रहा था कि नैब जो है वो चादर और चार दीवारी के जो तकद्दुस को पामाल कर रही है, लेकिन अब ये शाहिद नदीम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जा रहा बल्कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोनों चीजों में सदाकत क्या है, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल कानून के तहत किया जा रहा है। अगर कानून के तहत न किया जा रहा होता तो नैब की टीम जो है वो उन तमाम हिस्सों में दाखिल हो जाती जहां पर आम मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए दाखिल हुआ जाता है, जहां पर एक आम कांस्टेबल भी जो है बगैर किसी वारंट के दाखिल होता है। ये तो एक पूरी टीम है, लेकिन इन्होंने वहां पर अभी तक, चूंकि ये कोई सियासी इशू ना बने, तो अभी तक वो कानून के मुताबिक ही कार्य है। और ये बात दुरुस्त है कि कुछ देर पहले शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद थे, शहबाज शरीफ ने मशावरती अमल किया, उनके मशावरती अमल में उनके कुछ अहम तरीन करीबी वकला भी मौजूद थे। और उसके बाद चूंकि ये शहबाज शरीफ का जिस जगह ये घर मौजूद है, इनके साथ साथ जितने घर है अक्सरियत इनके करीबी अजीजों के हैं और हर घर के अंदर से दरवाजा निकलता है। अब शहबाज शरीफ इस घर से निकल के किस घर में गए हैं? शहबाज किसी प्राइवेट गाड़ी में कहीं चले गए हैं। राना अजीम साहब साथ ही रहिएगा, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना सनाउल्लाह साहब, आप भी कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, तो इस वक्त ये जो इकदाम देखने में आ रहा है, पूरी टीम जो है वो शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर पहुंची हुई है, तो क्या कानून की नजर में अगर आपको गिरफ्तारी का खदशा हो और आपने दरखास्त से जमानत दायर कर रखी हो और उसकी समाअत की तारीख बाद में हो, आपकी पेशी पहले हो, तो क्या आप उसको ये उज़र बना के इनकार कर सकते हैं पेशी पर जाने से? जी बिल्कुल, जो है वो ऐसा हो सकता है और ये ऐन कानून के मुताबिक है। जनरल प्रिंसिपल ये है कि जब कोई साइल जो है वो अपनी दादरसी के लिए या किसी भी अथॉरिटी की जो है वो नाजायज जो है वो कार्रवाई के अगेंस्ट जो है कि वो अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रही है, वो जुल्म और ज्यादती से काम ले रही है और वो उसके बुनियादी और आईनी हकूक को पामाल कर रही है, वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और जब कोई साइल जो है वो अदालत के दरवाजे पे पहुंच जाए, यानी उसकी पिटीशन जो है वो अदालत में दाखिल होकर फिक्स हो जाए समाअत के लिए, तो ऐसी सूरत में उस अदारे का काम ये है कि फिर वो उस पिटीशनर के घर का घेराव करने की बजाय वो अदालत की तरफ जो है वो रुजू करे और अदालत में आके वो अपना मौका पेश करे। वहां पे पिटीशनर जो है साइल जो है वो अपना मौका पेश करेगा। अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल, यानी आज नहीं, उन्होंने कल की जो है वो पिटीशन अपनी जो है वो दायर की हुई है, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ जो है ये उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। उनके पास कोई जवाज नहीं है उनको गिरफ्तार करने का और ये बदनीति पे मबनी कार्रवाई है और अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है उसे कल के लिए फिक्स फरमा दिया है। कल 11 बजे उसकी जो है वो समाअत होनी है। तो अब नैब को उनके घर का घेराव करने की बजाय जो है वो यहाँ सुबह अदालत में आना चाहिए और यहाँ पे आके अपना मौका पेश करना चाहिए। यानी नैब का ये जो इकदाम है ये बरखिलाफ है कानून के, आप ये कह रहे हैं? यानी नैब के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर दरखास्त दायर हो भी चुकी है तो उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो गिरफ्तारी के लिए पहुंच सके। इस तरह से तो फिर कोई आदमी जो है अगर इस तरह से जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो हैं वो अगर इस तरह से करने पे आ जाएं तो फिर तो अदालतों को बंद कर दिया जाए। फिर तो किसी को कोई अदालत जो है वो अदालत पहुंच ही नहीं सकता, कोई पिटीशन दायर ही नहीं कर सकता। जो पिटीशन दायर करे
जैसे ही उसकी कॉपी का इल्म हो कि जी फलां आदमी ने पिटीशन दायर कर दी है, पुलिस उसके घर जाए और उसको जाके गिरफ्तार कर ले, बस अदालतें फिर फारेग हैं, फिर अदालतों के जो है वो ना को पहुंच सकेगा, ना को वहां पे अपना दादरसी कर सकेगा और ना किसी को इंसाफ मिल सकेगा। ये तो फिर बड़ा सीधा सीधा तरीका है। राना सनाउल्लाह साहब, एक बात और पूछनी है, क्या अगर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहे-अमल क्या होगा? पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं या जो वोटर्स हैं, उन्हें ये शिकवा है कि क़यादत जो है वो या तो टीवी पर आने के लिए रह गई है या पार्लियामेंट में बहस करने के लिए। क्या अब अवामी सतह पे फिर रुजू किया जाएगा, कोई तहरीक चलाई जा सकती है? देखिए, वो तहरीक जो है वो तो अपोजिशन जो है वो मुश्तरका तौर पे फैसला करे। कोई भी अपोजिशन की एक जमात जो है वो अपने तौर पे उसे फैसला नहीं करना चाहिए। ये हमारा शुरू से जो है वो मौक़िफ़ रहा है और ये सारी चीजें जो है वो अपोजिशन के मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होती रही। अब आ जाए आपके इस वक्त PMLN का लाहे-अमल क्या होगा। देखिए, हुकूमत का लाहे-अमल क्या है। हुकूमत की कोशिश ये है कि वो इस तरह की गिरफ्तारियां करके, इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां करके अपोजिशन को रोके इस बात से कि वो उसकी जो नाकामियां हैं, उसकी जो नाकामियां हैं कोरोना वायरस से मुतल्लक, उनकी जो नाकामियां हैं लॉकडाउन से मुतल्लक, उसकी नाकामियां जो है वो टिड्डी दल की तबाही से मुतल्लक, उसकी जो नाकामियां हैं जो आम आदमी के जेब से 1.5 से 200 अरब रुपए का डाका डाला है ये हुक्मरानों की ATMs ने और लूटा है लोगों को, इन चीजों को जो है वो एक्सपोज ना किया जा सके क्योंकि अजलास जो है वो 5 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अपोजिशन जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो इन गिरफ्तारियों के बावजूद जो है हुकूमत को एक्सपोज करेगी और ये सारा जो है वो मामला अवाम के सामने रखेगी या के सामने रखेगी। तो इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत ये मौकिफ रखती है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, तब तो बहादुरी के साथ पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन जब पेशियों की बात आई, नैब में जाके जवाब देने की बात आई, तब कोरोना वायरस आड़े आ गए। तो वो पिछली तारीख पे जो है वो गए थे वहां पे, वो जाके यानी उन्होंने जो है वहां पे पेश होके अपना मौकफ जो है वो पेश किया और उसके बाद उन्होंने अब जब ये कोरोना जो है वो खुद नायब के दफ्तर में दाखिल हुआ है, उनके लोगों को बता रहे हैं कि 10 से 15 लोगों को कोरोना हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे जो है वो आप जो है वो स्काइप के ऊपर वीडियो लिंक के ऊपर ले लें, और वैसे भी क्योंकि उन्होंने कल की पिटीशन दायर की हुई है तो इसलिए अब तो ये मामला अदालत में है। अब ये मामला जो है वो इस तरह से जो है वो उसका हल नहीं हो सकता कि ये नायब जो है वो अपने तौर से ही जो है ये फैसला कर ले कि किसको गिरफ्तार करना है और किसको नहीं करना। और मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह पर ही मौजूद है। जी, मेरा उनसे इस वक्त राब्ता नहीं। तो राना सनाउल्लाह साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त आने वाले दिनों में नैब की जानिब से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, हुकूमती मौकिफ तो ये है कि नैब बिला तफरीक कार्रवाई कर रहा है। शेख रशीद साहब कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलेगा, तो उसमें फिर क्या एतराज हो सकता है कि अगर दोनों तरफ कार्रवाइयां हो? एतराज सिर्फ ये कि अभी हमारे खिलाफ हो रही है। देखें, ये तो हकीकत सारी दुनिया के सामने यहाँ है। अगर दोनों तरफ कार्रवाइयां हो रही हैं तो फिर जिसके फैसले की वजह से आम आदमी की जेब से 1.5 से 200 अरब रुपया लूटा गया है, उसे गिरफ्तार किया जाए। जो मिनिस्टर कॉमर्स है उसको गिरफ्तार किया जाए, जो मिनिस्टर फाइनेंस है उसको गिरफ्तार किया जाए, CM पंजाब को गिरफ्तार किया जाए। तो फिर करें ना उनको गिरफ्तार, मालम जब्बा के लोगों को करें ना गिरफ्तार। PRT जो 121 अरब रुपए का डाका डाला गया है और पूरा पेशावर शहर कल रात में तब्दील कर, उनको करेंगे ये गिरफ्तार। तो फिर क्यों नहीं करते ये गिरफ्तार? या तो अगर दोनों तरफ जो है वो खेलना है इन्होंने, ये बिल्कुल एक यानी इनका जो है वो गलत मौक़िफ़ है और सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है। अब इन चीजों पे कोई यकीन नहीं करता। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, तो शहबाज शरीफ के बारे में भी इस वक्त मालूम नहीं है कि वो मॉडल टाउन पर अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, नैब भी उनकी रिहाइशगाह पर अंदर जा चुकी है, सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं हो रही। आप इस बारे में क्या बताएंगे हमें कि PMLN का क्या मौकिफ है? कुछ तय कर पाए हैं वो इस हवाले से? शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान आ रहे थे तो बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो ये करेंगे, कोविड के हवाले से बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन कुछ फिर मंजर आम पर उन्होंने बात नहीं की आकर।
देखिए, उन्होंने आके जिस हवाले से वो आए थे, वो कोरोना वायरस के सिलसिला में जो है वो अपनी कौम के इस मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े होने के लिए आए थे, और वहाँ के आगे वो खड़े हुए। उन्होंने हुकूमत को भी जो है वो एक गैर मशरूत ऑफर दी कि हम इस वबा में जो है वो हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन करने को तैयार हैं। अब हुकूमत ने अगर तावन अपोजिशन का नहीं लिया तो ये अब हुकूमत का फेलियर है, हुकूमत की जो है वो नाफिज पॉलिसी है। अब इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है, वरना अगर ये उनको कहते तो वो यकीनन अपना रोल जो है वो अदा करते। इसके अलावा एक सियासी जमात के रहनुमा होने के नाते उन्होंने अपनी सियासी जमात से जो है वो करोड़ों रुपए का जो है वो फंड इकट्ठा किया, खुद अपने तौर पे जाती तौर पे भी कंट्रीब्यूट किया, और उन्होंने जहां जहां पे भी लोगों को बेपनाह जो है वो राशन तकसीम किया गया। ये जो डॉक्टर्स की प्रोटेक्ट किट्स हैं वो हमने तकरीबन पूरे मुल्क में जो है वो PMLN की तरफ से जो है वो तकसीम हुई। हाँ, हमने उनको जो है वो उनके फोटो सेशन नहीं किए, हमने उसकी जो है वो तशहीर नहीं की, लेकिन वो रिकॉर्ड सारा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, राना साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है इरशाद अहमद आरिफ सर। इरशाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि सूरत हाल से आप वाकिफ हैं, क्या कहते हैं आप कि अगर शहबाज शरीफ की आज गिरफ्तारी अमल में नहीं आती तो आगे का लाहे अमल तय होता, कैसे देख रहे हैं आप, क्या होगा? देखिए, अगर आज शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हो पाते, नाकाम रहती है, तो कल कानूनी जो पोजीशन है वो तो राना से बता सकते हैं, कानूनदान है या कोई और कानूनदान बता सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कल अदालत में शहबाज शरीफ साहब को, वकील को बहुत फायदा होगा इसका, क्योंकि आज के अमल के बाद वो कह सकेंगे कि पहले तो हमें अंदेशा था कि ये गिरफ्तार करना चाहते हैं और उसका बनाएंगे कि गैर कानूनी तौर पर बदनीयती से, लेकिन अब एक सबूत होगा उनके पास कि देखिए मैं नहीं गया जायज वजूहात की बुनियाद पर, ये पुराना एक वारंट लेकर पहुंच गया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, तो मुझे अंदेशा है। तो मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर इनको फायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को आज के अमल से, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते और अगर वाकई वो उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया है किसी ऐसी जगह पर है जहाँ नैब की टीम या पुलिस नहीं पहुंच सकती, तो ये एक फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि कल भी वहाँ पुरजोश कारकुन मौजूद के अदालत में, और वकला भी तैयारी करके जाएंगे, और एक मुस्लिम के कारकुन के अंदर एक नया जज्बा और नया जोश बहरहाल आज के बाद पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर वो उनकी अदालत जमानत नहीं लेती फिर जाहिर बात है फिर नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि पहले ही सरगर्मियां जो है महदूद है कोरोना की वजह से भी और शहबाज शरीफ साहब की बीमारी की वजह से वो मजीद महदूद हो जाए। जी इरशाद साहब, इस वक्त कितनी स्ट्रांग है मुस्लिम लीग नून, इस पर तो हम बात करेंगे, और कितने घाटे में आ जाएगी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आवाम जानना चाहते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ का क्या स्टेटस है, कहाँ है वो मौजूद? अपने मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर मौजूद है? देखिए, ये तो मैं यकीन से नहीं कह सकता, ये या तो राना से बता सकते हैं या जो नैब की टीम गई है, जाहिर है कुछ इत्तलात की बुनियाद पर गई होगी, लेकिन हमारे इस पर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। राना साहब ने कहा कि उनकी नॉलेज में नहीं है कि कहाँ है शहबाज शरीफ। नहीं होगा। अब ये कोई जो मौका पर मौजूद लोग हैं, जाहिर बात है अगर टीम भेजी गई है तो कुछ इत्तलात पर भेजी गई होगी, लेकिन एक बात यकीनी है कि इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां नजर नहीं आ रही, उसकी जो ज्यादातर वजह है वो कोरोना है, और उसकी एक फायदा जनाब इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को हो रहा है कि वो एक तो हुकूमती सतह पर मुतहर्रिक हैं, दूसरा वो टाइगर फोर्स के जरिए भी लोगों, और वो जो इमदाद दी गई है 144 अरब रुपए की, इस वक्त सियासी तौर पर मुतहर्रिक सिर्फ हुक्मरान जमात है, जबकि अपोजिशन जो है बावजूद अपने मसाइल में भी गिरफ्तार है और कोरोना ने भी सरगर्मियां महदूद कर दी। सही। इरशाद साहब साथ ही रहेगा। आपने नाज़रीन को बताते चले शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम ताउन की रविश पर कायम है। जराए के मुताबिक आज दिन 12 बजे जाती हैसियत में तलबी का नोटिस एक मरतबा फिर उनकी जानिब से नजरअंदाज कर दिया। नैब लाहौर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ शेड्यूल 2 के तहत कार्रवाई का आगाज हो गया है। शहबाज शरीफ को अरसाल करदा नोटिस में अदम ताउन की सूरत में मुमकिन कार्रवाई से आगाह किया था। हमारे साथ मौजूद हैं मियां शाहिद नदीम, मामले की तफसील हम उनसे लेंगे। जी मियां शाहिद, ओवर टू यू।
जी, शहबाज शरीफ जो है वो इनको मुबैना आमदन से ज्यादा सासाजात और मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो तलब किया गया था। इससे कबल भी इनको 4 मरतबा तलब किया गया था, लेकिन जो है ये 1 मरतबा पेश हुए थे। 2 मरतबा इन्होंने कोरोना का कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से मैं पेश नहीं हो सकता, मैं घर पर आइसोलेट हूँ। इससे कबल भी इनको इस केस में बुलाया गया था, लेकिन ये मुल्क से बाहर थे और इन्होंने ये प्ली ली थी कि ये मुल्क से बाहर है और इस वजह से ये पेश नहीं हो सकते। अब भी इनको जब बुलाया गया तो इन्होंने एक दफा ये पेश हुए और इनको जो सवालनामा दिया गया था उसके मुतल्लिक भी मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जो है वो इनसे सवाल किए थे, लेकिन ये उनको जवाबात दे नहीं पाए थे। और इसके साथ साथ आज जो है वो शेड्यूल 2 के तहत जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है, क्योंकि जो है हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है आज 2 जून दिन 12 बजे इनको जाती हैसियत में जब तलब किया गया तो इन्होंने नोटिस को 1 मरतबा फिर नजरअंदाज कर दिया था। और इसके साथ जो है नैब लाहौर का अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ शेड्यूल 2 के तहत कार्रवाई का आगाज जो है वो कर दिया गया था। मियां शहबाज शरीफ को अरसाल करदा नोटिस में अदब तावन की सूरत में शेड्यूल 2 के पेश नजर मुमकिन कार्रवाई से आगाह भी किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ताहाल जमानत कबल गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी न हुए, लिहाजा नैब अपना आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। तहकीकात में अदब तावन की सूरत में शेड्यूल 2 नैब हुकाम को मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार देता है। हमारे ज़राए का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस की शिक 30A31 के तहत भी तहकीकात में रखना डालने की सूरत में तादीबी कार्रवाई का आगाज किया जा सकता है। नैब की सियासत का ऊंच नीच से कोई ताल्लुक नहीं। नैब का फोकस मेगा करप्शन को केसेस को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना है। ये मुतअद्दिद मरतबा नैब के जो चेयरमैन है वो ये कह चुके हैं और इसमें जो है मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने कहा कि नैब जो है वो फेस नहीं बल्कि केस देखता है और ये मेगा करप्शन का केस है। अब एक टीम को जो है वो जाती उम्रा भी रवाना किया गया है कि वहां पर देखा जाए कि जो है वो ये हम आपको एक और बड़ी खबर से आगाह करें कि नैब की एक टीम को जाती उम्रा रवाना कर दिया गया है, जो है वो वहां पर भी उनको चेक करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि जो तो क्या मियां शाहिद नदीम ये इतलात है कि मियां शहबाज शरीफ जाती उम्रा मौजूद हो सकते हैं? जी बिल्कुल जो है वो मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो नवाज शरीफ का घर है और मरियम नवाज शरीफ जो है वो वहाँ पर रह रही हैं। उनकी वालदा भी वहाँ पर रहती थी, उनका बाकी भाई भी वहाँ पर दूसरा भाई भी जो फौत हो चुके हैं वो भी वहीं पर रहते थे, तो वहाँ पर रिहाइश का मौजूद है। तो ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पर मौजूद हो, इसलिए नैब की एक टीम जो है उसको भेज दिया गया है जाती उम्रा कि वो वहाँ जाए और वहाँ चेक करें कि शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद है। अगर वहाँ पर मौजूद है तो उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जा सके। जी अच्छा मियां शाहिद नदीम साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब से शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं तो कौन सी रिहाइश गाह पर वो मौजूद हैं? नैब की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाने से पहले यकीनन नोटिस जारी किया गया था, वो नोटिस कहाँ पहुंचा था और इस वक्त शहबाज शरीफ खुद कहाँ है? जी, शहबाज शरीफ की जो अपनी जाती रिहाइशगाह है वो 96H है और इनको नोटिस भी वहीं पर अरसाल किए गए और ये जब लंदन से वापस आए थे और ये वहीं पर रिहाइश पजीर थे। इन्होंने वहीं पर अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था, वहीं से वीडियो लिंक के जरिए ये कारकुनों से खिताब भी करते रहे, बातें भी जो है वो करते रहे, वहाँ पर मुलाकातें भी कुछ करते रहे। उसके साथ साथ जाती उम्रा जो है वो बेसिकली नवाज शरीफ की रिहाइश है, या इनके जो भाई फौत हो चुके हैं बाज शरीफ उनकी रिहाइश का है। शहबाज शरीफ अपने भाई से मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं, इनकी भी एक रिहाइशगाह वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये अपनी यहाँ पर जाती रिहाइशगाह जो 96H है यहाँ पर रहते हैं। और जब ये वजीर आला थे तब भी यहीं पर क्याम करते थे और उस वक्त इन्होंने इसको कैंप ऑफिस भी डिक्लेयर किया हुआ था। जो है वो ये दोनों भाई चुके वजीर आला था, एक वजीर आला था, इसलिए इन्होंने जो है अपने रिहाइश गाहों को भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था। तो अभी जो है वो जाती उम्रा भी एक टीम पहुंची गई है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक जगह पर जो है वो आपको मुलजिम ना मिले तो दूसरी जगह जहां पर उसके मुमकिन होने का चांसेस होते हैं वहां पर जो है टीम भेजी जाती है ताकि उसकी वहां पर भी उसको चेक किया जा सके और अगर वो वहां पर मौजूद है तो उसको गिरफ्तार किया जा सके। जी
صحیح، بہت شکریہ میاں شاہد ندیم اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی احتساب بیورو لاہور میں عدم پیشی پر پولیس کی بھاری نفری اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے اور ان کی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پر موجود نہیں ہے، تو ایک ٹیم جاتی امرا کی جانب روانہ کر دی گئی ہے۔ اس ایشو پر مزید بھی بات کریں گے اور ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ناظرین آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی خدشے کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری لاہور میں ماڈل ٹاؤن میاں محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہے۔ آج دن 12 بجے میاں محمد شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں نیب کی جانب سے طلب کیا گیا تھا اور ایک مرتبہ پھر جانب سے اس نوٹس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نیب لاہور کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف شیڈول 2 کے تحت کارروائی کا آغاز۔ جی ہاں بالکل، شہباز شریف کو ارسال کردہ نوٹس میں عدم تعاون کی صورت میں ممکنہ کارروائی سے آگاہ بھی کر دیا گیا تھا۔ آپ کو اہم خبر سے آپ آگاہ کر رہے ہیں کہ جاتی عمرہ میں ایک ٹیم نیب کی پہنچ گئی ہے وہاں پر شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے، جبکہ دوسری ٹیم نے ماڈل ٹاؤن کا رخ کیا ہے۔ پہلی بار جب رخ کیا گیا گرفتاری عمل میں لانے کے لیے تو ٹیم ماڈل ٹاؤن گئی اور اطلاعات یہی ابھی تک آ رہی ہیں جس کے بارے میں کچھ بھی کہنا حتمی نہیں ہے فی الحال کہ اس وقت شہباز شریف کہاں ہیں، آیا وہ جاتی عمرہ میں موجود ہیں یا پھر وہ ماڈل ٹاؤن میں موجود ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 4 دفعہ طلب کیا گیا شہباز شریف کو، جس میں سے صرف 2 بار طلبی ان کی یقینی بنا سکی۔ نیب اور ارشاد عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ایک بار پھر بات کریں گے۔ ارشاد عارف صاحب، اگر سچویشن ایک یہ ہے کہ اگر شہباز